जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हेल्पिंग हैंड में, जिसमें हम सभी की सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब भी आपको अपने जीवन में हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम आपके किसी काम आ सकते हैं या आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने में हम अपना सहयोग दे सकते हैं। तो हमें वह परेशानी बताने में बिल्कुल भी झिझक ना कीजिएगा। हम हमेशा आपके लिए तत्पर खड़े रहेंगे और आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में नई नई चीज सीखने की चाह रखते हैं, तो आज ही आप हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण में बताई गई इन बातों को सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि क्या सच में मरने के बाद आप हित हैं? गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मरने किए गए वाकई ऐसा होता है। साथ ही इसमें बताया गया है कि कैसे कर्म को करने वालों की आत्मा मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के बारे में जो कुछ भी बताते हैं, उसी का वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें मृत्यु पश्चात आत्मा के मनुष्य योनि और प्रेत योनि में जाने के बारे में भी बताया गया है कि आखिर किन कर्मों के बाद आत्मा प्रेत योनि में जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के बाद आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है, तो इसके बाद भी उसमें भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष और वासना आदि का भाव रहता है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें पशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि, कीड़े मकोड़े की योनि और मनुष्य योनि आदि होते हैं। मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की आत्मा किस योनि में जाएगी, यह केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर होता है। बुरे कर्म करने वालों की आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रह जाती है और वहीं पर उन्हें बहुत बुरी बुरी हालत से गुजरना पड़ता है। वहीं अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या आदि के कारण होती है। क्या है प्रेत योनि का रहस्य? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जिस आत्मा को शांति नहीं मिलती या आत्मा प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर का त्याग नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। इसलिए शास्त्रों में मृत्यु के बाद मृतक के पिंडदान और श्राद्ध के बारे में बताया गया है। नियमानुसार पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति प्रदान होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो अधूरे कर्मों या बुरे कर्मों के कारण शांत नहीं होती और मृत्युलोक में भटकती रहती है। ऐसी प्रेत आत्माएं अन्य लोगों को किसी न किसी रूप में परेशान करती हैं। इसे हम आम बोलचाल में भूत, पिशाच या राक्षस आदि का नाम दे देते हैं। और इन सब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो या हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसकी सहायता से हम खुद को प्रसन्न हो सकेंगे और आपके लिए नए नए उपाय और जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।